विद्यालय परिवार की तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम कक्षा 11 की बुक से पोएट्री का थर्ड लेसन पढ़ेंगे बच्चों। थर्ड लेसन के बाद आपको ये सिखाया जाएगा रेफरेंस कैसे किया जाता है, कॉन्टेक्स्ट कैसे किया जाता है, एक्सप्लेनेशन कैसे किया जाता है। तो हम यहाँ देखें बच्चों, पहला लेसन पढ़ा के ही वो कराया जा सकता था, बताया जा सकता था, लेकिन आपको आगे भी करना था और एक ही दिन आपको बताने पे 10 लेसन का आप आसानी से कर सकते हो, उसमें कोई शक संदेह नहीं, क्योंकि रेफरेंस के सारे पैटर्न वही रहते हैं। नाम, पोएम नेम, पोएट नेम चेंज होते हैं। सेम वही प्रक्रिया कॉन्टेक्स्ट की भी हम गिने चुने शब्द रखेंगे, जिससे पूरी तरह से कॉन्टेक्स्ट भी हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक्सप्लेनेशन तो बच्चों वही लड़का बहुत गजब कर ले जाएगा जिसको अर्थ आता, अन्यथा नहीं। और इसी के साथ साथ हम लोग बच्चों इंग्लिश के भी फिगर्स ऑफ स्पीच सीखेंगे, जो अकॉर्डिंग टू द कोर्स ऑफ इंटरमीडिएट देयर और 7 फिगर ऑफ स्पीच। आपको बच्चों 7 फिगर ऑफ स्पीच पढ़ना है और जरूर किसी न किसी स्टैंडर्ड जो आपका दिया रहेगा उसमें फिगर ऑफ स्पीच अवश्य रहेगा। तो आज हम बच्चों थर्ड लेसन पढ़ेंगे, एजुकेशन ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ बच्चों जो हमारे नेचर पोएट हैं इंग्लिश के, हिंदी में तो सुमित्रा नंदन पंत है बच्चों, ये भी हम लोग ध्यान दें, प्राकृतिक कवि। तो एजुकेशन माने शिक्षा, सीख, प्रेरणा ऑफ नेचर, प्रकृति की सीख, प्रकृति की शिक्षा, जिसके कंपोजर विलियम वर्ड्सवर्थ जी हैं। इन्होंने कल्पना करके प्रकृति को एक अद्भुत रूप दिया, तो उसी अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि बच्चों आप कविता की प्रत्येक पंक्ति पर अपनी पकड़ बनाइए, ध्यान दीजिए एक एक शब्द। 3 years 3 वर्षों तक सी माने वाह, गृह माने उगी, बड़ी हुई, इन द सन सूर्य में, एंड शावर और बौछार। 3 वर्षों तक वह सूर्य और बौछार में उगी। ये तो किताब का भाव है बच्चों, अपने भाषा में, कि 3 वर्षों तक वह सूर्य के प्रकाश में, सूर्य में मतलब बच्चों सूर्य के उजाले में, सूर्य के प्रकाश में, 3 वर्षों तक वह सूर्य के प्रकाश में और वर्षा की बौछार में पली बढ़ी। देन नेचर सेड, देन तब नेचर, प्रकृति ने सेड माने कहा, तब प्रकृति ने कहा, ए लवलियर फ्लावर, एक प्यारा फूल, इतना प्यारा फूल, ऑन दी अर्थ, पृथ्वी पर, वाज नेवर सोन, कभी नहीं दिखाई। बच्चों साइकोलॉजिकल बातें भी हैं, किसी भी व्यक्ति की सुंदरता 3 वर्षों में देखी जा सकती है, ऐसा मनोविज्ञान में कहा गया है। ऑन दी अर्थ वाज नेवर सोन, कि इतना प्यारा सुंदर फूल पहले कभी नहीं देखा गया था पृथ्वी पर। बच्चों कवि के माध्यम से प्रकृति एक माँ का रूप लेती है और वो एक बच्चे की परवरिश कैसे करती है उसकी व्यथा है। 3 वर्षों तक वह सूर्य के उजाले में, प्रकाश में और वर्षा के बौछार में पली बढ़ी। तब प्रकृति ने कहा, इतना प्यारा सुंदर फूल पृथ्वी पर पहले कभी प्रकट नहीं हुआ।
यह बच्ची आई टू माई सेल्फ, मैं स्वयं विल टेक अवश्य लूंगी। शी शैल बी माइन, वह मेरी अवश्य प्रिय होगी। एंड आई विल मेक, और मैं अवश्य बनाऊंगी, ये लेडी एक महिला ऑफ माई ओन, अपने निजी मतानुसार, कि मैं उसे अपने निजी मतानुसार एक महिला अवश्य बनाऊंगी। बच्चों, ये हर एक माँ का ख्वाब होता है मेरी बेटी मेरे इशारों पे चले, मेरी तरह बने, बहुत सारे गुण ढंग को बताती है। माई सेल्फ स्वयं, विल टू माई डार्लिंग भी, स्वयं विल टू माई डार्लिंग भी मेरी प्रिय होगी, कि वह बच्ची स्वयं मेरी प्रिय होगी। बच्चों, डार्लिंग एक ऐसा शब्द है, विदेशी है, जो लड़के के ऊपर भी यूज किया जा सकता है और लड़की भी कह सकती है, लड़के को लड़का, लड़की को भी कह सकता है। वह स्वयं मेरी प्रिय होगी। बोथ दोनों, ला माने कानून एंड इम्पुल्स माने अनुशासन, भावना, कि मैं कानून और अनुशासन दोनों नियमों को दूंगी। एंड और विद मी, वह मेरे साथ। द गर्ल, लड़की, इन रॉक, चट्टानों में, एंड प्लेन, समतल मैदानों में, इन दी अर्थ, पृथ्वी पर, एंड हेवन, आकाश में, इन ग्लैड, घाटियों में, एंड बोअर, कुंजों में विचरण करेगी। शैल फील, ताकि महसूस कर सके, एन ओवर सीइंग पावर, बाह्य शक्तियों, ताकि वह बाह्य शक्तियों को महसूस कर सके। टू काइंडली, विनम्र हो सके, आर अथवा रिस्ट्रेन, स्वयं की रक्षा कर सके। एक माँ जब अपने बेटी को बताऊं, या एक पक्षी को भी आपने देखा होगा बच्चों, उड़ना सिखाती है, आने वाले खतरों को संकेतित करती है, ठीक उसी तरह से कह रही है कि प्रकृति भी बता रही है कि वह बच्ची मेरी प्रिय होगी। कानून और अनुशासन दोनों नियमों को मैं अवश्य दूंगी। वह बच्ची मेरे साथ चट्टानों में, समतल मैदानों में, पृथ्वी पर, आकाश में, घाटियों में, कुंजों में विचरण करेगी, ताकि वह बाह्य शक्तियों को महसूस कर सके और विनम्र हो सके अथवा स्वयं की रक्षा कर सके। She shall be sportive as the fawn. She shall, वह होगी अवश्य, स्पोर्टिव, चंचल, एज द फान, हिरन के बच्चे की तरह, वह हिरन के बच्चे की तरह चंचल अवश्य होगी। दैट वाइल्ड, जो मतवाला होकर, दिगली, खुशी खुशी, एक रास, आर पार करता है, दिलाम, समतल मैदान, वह हिरन के बच्चे की तरह अवश्य फुर्तीली होगी, जो मतवाला होकर समतल मैदान को पार करता है। आर अथवा अप माने पास, दी माउंटेन स्प्रिंग, अथवा पास में खेलता है, किलोल करता है, पर्वतीय स्प्रिंग, झरनों के पास, कि जो हिरन का बच्चा पर्वतीय झरनों के पास खेलता है, चाहे उस हिरन के बच्चे की तरह अथवा जो मतवाला होकर खुशी खुशी समतल मैदान को पार करता, कह रहे ऐसे हिरन के बच्चे के समान मेरी बच्ची अवश्य फुर्तीली होगी, चंचल होगी। एंड हर्ष शैल बी दी ब्रीदिंग बाम, एंड हर्ष, उसके लिए, शैल भी अवश्य होंगे, दी ब्रीदिंग बाम, जंगल की बहने वाली हवाएं उसके लिए बाम, दर्द रहित मरहम की तरह होंगे। एंड हर्ष, और उसे दी साइलेंस, शांति प्रदान करेंगे। एंड और द काम, वह शांत होना सीखेगी। आप म्यूट, ध्वनि रहित, इनसेंसेट थिंग, निर्जीव वस्तुओं से, और वह ध्वनि रहित निर्जीव वस्तुओं से शांत होना सीखेगी। बच्चों 3 स्टेंजा हो गया, चौथा हम देखेंगे।
द फ्लोटिंग क्लाउड्स, द फ्लोटिंग माने तैरने वाले बादल, दियर स्टेट, दियर अपनी, स्टेट माने चाल। आकाश के तैरने वाले बादल अपनी चाल, सैल लैंड अवश्य उधार देंगे। आकाश के तैरने वाले बादल उसे अपनी चाल अवश्य उधार देंगे। टू हर, फॉर हर, क्योंकि द विलो वेंड, विलो सरपत की तरह, वेंड माने झुक जाएगी, जिससे वह सरपत की तरह लचीली हो जाएगी। बच्चों एक गाना आप सुनते हो विल्लो रानी, तो विल्लो माने इंग्लिश में सबसे खूबसूरत सरपत को तुलना दिया गया है, जैसे हिंदी में गाल गुलाब जैसा तुलना दिया जाता है। तो सेम उसी तरह से सब सुंदरता की तुलना इंग्लिश के विद्वान सरपत से करते हैं, क्योंकि सरपत चाहे आंधी आए, चाहे तूफान हो, वर्षा हो, बारिश हो, इधर से आंधी आई इधर हो जाएगा, इधर से आई इधर हो जाएगा, जैसे खत्म हुआ सब कुछ फिर सीधा खड़ा हो जाएगा, यानी उसकी सुंदरता में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक उसी तरह से प्रकृति भी कहती है अपने बच्ची के बारे में कि आकाश के तैरने वाले बादल उसे अपनी चाल अवश्य उधार देंगे, जिससे वह सरपत की तरह लचीली हो जाएगी। नैर सेल सी फेल टू सी, कह रहे वो दिखने में असफल नहीं होगी, अर्थात उसकी सुंदरता में कोई कमी नहीं होगा। इवन इन दी मोशन, कभी भी गति में, आप दी स्टार्म, तूफानी गति में, क्योंकि ग्रेस माने सुंदरता, दैट सेल माउंड, जो ढाला गया है, दी मेडल्स फ्रॉम, रिक्तियों के द्वारा, कह रहे क्योंकि उसकी सुंदरता रिक्तियों के द्वारा ढाला गया, बाई साइलेंट सिंपैथी, शांत सहानुभूति, क्योंकि उसकी सुंदरता शांत सहानुभूति के रिक्तियों के द्वारा ढाला गया है। अगला स्टेंजा देखेंगे बच्चों, द स्टार ऑफ मिडनाइट, द स्टार माने तारे, ऑफ मिडनाइट आधी रात के, शैल बी डियर अवश्य प्रिय होंगे, टू हर उसके लिए, आधी रात के तारे उसके लिए अवश्य प्रिय होंगे। एंड और सी शैल लीन, वह अवश्य ध्यान देगी, झुकाएगी, हरियर अपने कानों को, इन ये मेनी सेक्रेट पैलेस, बहुत से रहस्यमय स्थानों पर, वेयर वर्च्यू, वेयर जहां रिवलूट्स, छोटी छोटी नदियां, डांस नाचती हुई, दियर अपने, वेवार्ड रास्ते की तरफ, राउंड टेढ़े मेढ़े घुमावदार बहने, वो अपना ध्यान अवश्य लगाएगी जहाँ छोटी छोटी नदियाँ अपने टेढ़े मेढ़े रास्ते से आगे बढ़ी हैं। एंड ब्यूटी, सुंदर सुंदर बार्ण जन्म देती हैं, आप मरमरिंग साउंड, कल कल की आवाज़, जहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ नाचते हुए टेढ़े मेढ़े कल कल की सुंदर सुंदर आवाज़ करती हैं, ऐसे रहस्यमय स्थानों पर वह अपना ध्यान अवश्य लगाएगी। शैल पास इनटू हर फेस, शैल पास जो गुजरेगा, इनटू हर फेस उसके चेहरे के सामने से, जो उसके चेहरे के सामने से गुजरेगा, ऐसे रहस्यमय स्थानों पर अवश्य ध्यान देगी। कहने का कवि का भाव ये है कि मेरी प्रकृति कहती है मेरी बच्ची को कोई गम नहीं होगा, आधी रात के तारे भी प्रिय होंगे। एंड अगला स्टेंजा बच्चों, एंड विटल फीलिंग ऑफ डिलाइट, एंड और विटल आनंददायक, फीलिंग अनुभव ऑफ डिलाइट, खुशियों के आनंददायक अनुभव, शैल रियर अवश्य उठा देंगे, हर उसे फ्रॉम टू स्टेटली हाइट, सामान्य ऊंचाई तक, खुशियों के आनंददायक अनुभव उसे सामान्य ऊंचाई तक अवश्य उठा देंगे। हर वर्जिन, उसका क्वारापन, वसून स्वैल, वक्षस्थल स्वैल विकसित हो जाएगा, उसका क्वारापन विकसित हो जाएगा। बच्चों किसी की बेटियां होती हैं तो युवावस्था के कुछ लक्षण शरीर में दिखाई देने लगते हैं, जिससे देख के ऐसा लगता है कि बच्ची बड़ी हो गई है। तो कह रहे हैं उसके वक्षस्थल
विकसित हो गए हैं, उसका कुंवारापन विकसित हो गया है। सच थॉट्स, ऐसे कुछ विचार टू लूसी, लूसी को आई विल गिव, मैं अवश्य दूंगी। वाइल जब सी एंड आई, वह और मैं टुगेदर लिव, साथ साथ रहेंगे। हियर, यहाँ पर, इन दिस हैप्पी, खुशी खुशी डेल, मानी छोटी घाटी में। जब वह और मैं खुशी खुशी छोटी घाटी में रहेंगे तो ऐसे विचार में लूसी को अवश्य दूंगी। खुशियों के आनंददायक अनुभव उसे सामान्य ऊंचाई तक अवश्य उठा देंगे, अर्थात वह हंसी खुशी सयानी हो जाएगी, उसका कुंवारापन विकसित हो जाएगा। ऐसे विचार लूसी को मैं अवश्य दूंगी जब मैं और वह साथ साथ खुशी खुशी छोटी घाटी में रहेंगे। अंतिम स्टेंजा बच्चों देखिए, द नेचर स्पेक, वो स्पोक है, गलती से हुआ होगा, बुक में छपा बच्चों इस पे। तब इस प्रकार प्रकृति ने कहा, द वर्क वाज डन, कार्य समाप्त हो गया। हाउ सून, कितनी शीघ्र, माई लूसी रेस वाज रन, रेस को दौड़ ली। सी डाइड, वह मर गई, एंड लेफ्ट टू मी, और मुझे वह छोड़ गई अकेला। दिस हीथ, इस निर्जन को, दिस काम, इन शांति को, एंड क्वाइट सेंस, और बिल्कुल दृश्य, कह रहे जो मेरे साथ रह के गई वो यादें छोड़ गई है। दी मेमोरी, यादें, ऑफ व्हाट हैज बीन, कह रहे जो हो चुका है, उसके साथ मेरे सारे मुलाकात मिलन हुए हैं, उससे बातचीत हुआ है, वो कह रहे बिल्कुल यादें छोड़ गई हैं। एंड नेवर, और कभी नहीं, मोर विल बी, उसे कभी ज्यादा नहीं भुलाया जा सकता। अंतिम वाला स्टेंजा बच्चों फिर से हम दोहरा लें। इस प्रकार प्रकृति ने कहा, कार्य समाप्त हुआ, कितनी शीघ्र मेरी लूसी रेस को दौड़ ली, वह मर गई, मुझे अकेला छोड़ गई, इस निर्जन को, इस शांति को, और बिल्कुल दृश्य को, क्योंकि जो यादें वह मेरे साथ बिता चुकी थी उसे भी छोड़ गई, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस प्रकार से बच्चों तीसरा लेसन समाप्त हुआ। थैंक यू। आप लोग अच्छे से घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अच्छे से अपने विद्या को ग्रहण कीजिए।